मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे बुजुर्गों और युवा वर्ग सभी को न्यूज़ 7 जी की तरफ से सबसे पहले तो शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ पर एक माझीपुर गांव है, वहाँ पर हम आज विराजमान है इस टाइम और यहाँ से बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ी न्यूज के साथ आपके बीच में है। सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और दूर दराज तक इस मैसेज को पहुंचाएं, क्योंकि हम आपको ऐसी न्यूज दिखाने वाले हैं जहां से हमारे देश का भविष्य बन रहा है, हमारी धरती माता है उसका जीवन उज्जवल हो रहा है और युवा वर्गों को नौकरी मिल रही है। तो हमारे बीच में आज माझीपुर के अंदर मोहम्मद इकराम जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। जैविक खाद के बारे में आज आपको बताया जाएगा कि जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसको तेज कैसे कर रही है। हमारे मोदी सरकार भी इसको काफी प्रोत्साहन दे रही है। तो आज आपको बिल्कुल रूबरू मुलाकात कराते हैं और इनसे बिल्कुल एक एक बात पूछते हैं आज कि यहाँ पर जितने बेरोजगार है यहाँ पर आए और अपने जीवन को तो सफल बनाए ताकि अपना स्वस्थ जीवन भी यहाँ से पाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 7 जी चैनल के अंदर। हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे हमारा न्यूज़ 7 जी चैनल। देखो, सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा जो है धन्यवाद और नमस्कार, क्योंकि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी जो है न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाते हो, क्योंकि आप भी इस प्रोत्साहन का हकदार बनते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी हमारे किसान भाई है, हमारे युवा है, उनको नौकरी के चक्कर में ना पड़ करके अपना सेल्फ का यानी खुद का बिजनेस करना चाहिए। और बिजनेस इतना आसान होता है, जैसे हम जैविक खेती करते हैं, किसान भाई भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको मंथली इनकम ना हो करके एक फसली इनकम आती है कि अभी खरीफ की फसल है या गेहूं की फसल है, धान की फसल है, कि उसमें लगाते चले जाते हैं पैसा और पूरे साल यानी 6 महीने 4 महीने जो फसल का रिकवरी होती है उसके बाद एक इनकम आ पाती है, एक रेगुलर इनकम नहीं आ पाती। तो हम चाहते हैं कि जो जैविक खाद का काम है, वर्मी कंपोस्ट का काम है, वो जो वो अपने यहाँ पेड़ लगाएंगे तो हर महीने के हिसाब से अपनी इनकम सेट कर सकते हैं और हर महीने के हिसाब से वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। इकराम भाई, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई कॉइन आ गया, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं, भाई इतने पैसे लगाओ डबल पाओ, ऐसे में लोग अपनी जिंदगी को बदतर बना चुके हैं। तो आप यहाँ पर एक जहर मुक्त खेती करवा के किसान भाइयों को, किसान भाई तो यहाँ से मोटा पैसा कमाते ही हैं आपके पास से, मगर जिनके पास जमीन नहीं है उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि दोनों चीजें होती है। किसान के पास जमीन है वो प्रोडक्शन कर सकता है, जी, लेकिन हम जिनके पास जमीन नहीं है वो उनके प्रोडक्शन को बेच तो सकता है, उनके प्रोडक्ट को यूज तो कर सकता है, करवा सकता है। वो दोनों फार्मूले हमने बनाए हैं कि किसान के पास जमीन है तो उसकी जमीन में हमने वर्मी कंपोस्ट के पेड़ लगा दिए और उसको यूजर बनाया, यानी उसके खाद को उसके खेत में यूज करा दिया। उसके खेत में यूज करने के बाद उससे जो फसल होगी वो पहले केमिकल फ्री होती है, बाद में ऑर्गेनिक हो जाती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे हमें बेच सकता है और वो जिनके पास जमीन नहीं है वो अपने स्टोर खोल सकते हैं, हमें पैसा दे करके, हमारी फ्रेंचाइजी ले करके प्रोडक्ट आपके पास हो गए तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन रहेगा। किसान के पास खुशहाली आएगी, किसान का प्रोडक्ट है, अच्छे रेट में बिक रहा है, बेचने वाले हम हैं, खरीदने वाले भी हम हैं, तो इसलिए अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में जो है जाएगा और जिनके पास जमीन नहीं वो भी इस प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी मीडिया में कुछ बात अभी वायरल हुई कि अभी ये खाद है जो जैविक खाद है वो मंडियों में भी बिकनी शुरू हो रही है, सर ऐसा भी कुछ है? देखो, मंडियों में तो देखो गवर्नमेंट भी बेचती है, ब्लॉक वाइज भी मिलता है, तो जैविक खाद तो हर जगह लोग बेच ही रहे हैं। अभी इसकी पूर्ति कहाँ होगा? अभी तो लोग रासायनिक के चक्कर में, पेस्टिसाइड के चक्कर में पड़े, तो इसको तो वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों ने जहर से पनाह मांग लिए कि हमें अपनी जमीन को, पैसा कमाना दूर की बात, पैसा तो हर कोई कमाता है, कि हमें अपने जमीन का स्वास्थ्य सुधारना है, स्वस्थ करनी है अपनी जमीन को। उसके बाद वो जो भी फसलें वहाँ से देगी वो स्वस्थ होगी
वो हमारा स्वास्थ्य सुधारेगी। जब हम सुधरेंगे, जमीन सुधरेगी, पूरा हिंदुस्तान सुधरेगा। ये मोहम्मद इकराम है और मांझीपुर गांव है कि सहारनपुर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश की आपको न्यूज दिखा रहे हैं और इसको आप वायरल करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जबरदस्त न्यूज है। बेरोजगारों के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया तोहफा दे दिया है कि अगर जो कोई बेरोजगार है सर, उसके लिए क्या बेनिफिट है? देखो, आने में बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो लोग खुद नहीं लगा सकते वो प्रोडक्ट एक दूसरे का लगवा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं। जी जी जी। यानी दोनों प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट का भी सेल करा सकते हैं, खाद का भी सेल करा सकते हैं, और जो आने वाले हमारे प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक दाल है, मसाले है, चावल है, आटा है, उनको भी सेल करवा सकते हैं। उसके लिए वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपने तो सर वो काम कर दिया, मेरे ख्याल में तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। क्योंकि कंपनियों में लोग पैसा लगा के लूटे कटे पिटे बैठे ही हैं। जैसे कि MLM कंपनियां, आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां आई हैं, उनमें काफी लोगों ने लॉस किया सर। तो मैं तो न्यूज चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा, एक बार यहाँ मांझीपुर में आए और अपने जीवन को जो आप पीछे खराब कर चुके हैं, यहाँ से मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं कहता, थोड़े समय में आप अच्छी रिकवरी कर पाएंगे। तो मांझीपुर या पड़ा यूपी के अंदर एक गांव है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर स्टेप फार्मिंग नाम दिया सर इन्होंने आप। जी सर। तो स्टेप का क्या मतलब है? स्टेप फार्मिंग का क्या मतलब? वो भी बताता हूँ। अभी जैसे आपने अभी कहा कि लोगों ने MLM कंपनी में अपने माल का बहुत नाश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जो माल तो बार बार आ सकता है, कोरोना में लोगों ने अपनी जान का नाश किया है। क्या बात है जी, क्या बात है। अब पंजाब साइड के अंदर जाकर देखो, लोगों को कैंसर से पीड़ित पड़े, हमारी जमीन को कैंसर हो चुका है। जी जी। तो कुछ जान का माल नुकसान हो जाए, जान दोबारा वापस नहीं आएगी। माल तो अगर जान बची है, माल बार बार हम कमा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम लोगों की जान बचाएंगे। क्या लोगों को जहर मुक्त, ये जो खेती हम करते हैं, जो खा रहे जहर, उससे छुटकारा दिलाएंगे। पूरे हिंदुस्तान से जो भी जैविक पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनसे एक छत के नीचे इकट्ठा करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। उन सब प्रोडक्ट को हम एक छत के नीचे इकट्ठा करके लाएंगे और आपको आने वाले समय में होम डिलीवरी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। तो इसलिए हमारा जो स्टेप फार्मिंग बताया, स्टेप बाय स्टेप हम फार्मिंग की सारी लेयर पे क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो बहुत बढ़िया, ये हमारे इसके संचालक हैं। और आपको एक और बता दें कि कई बार क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है या कुछ भी लगा लो, कंपनी लगा लो, उसमें भी 4-5 लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका डिस्प्यूट होता है। उनके डिस्प्यूट से क्या है, लोग लाखों लोग मर जाते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या OPC है। OPC यानी कि OPC के बारे में क्या कहेंगे सर? सर, OPC जो होती है प्राइवेट लिमिटेड में ही 1% कंपनी होती है। क्योंकि जो जॉइंट कंपनी कोई भी होती है, चाहे वो किसी को ले लीजिए, आज के टाइम में आपने पीछे भी देखा होगा रिकॉर्ड कि या तो झगड़ा हो जाए या बंटवारा हो जाए, कुछ आमदनी अच्छी होनी शुरू हो जाए तो उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दोनों के 2 पार्ट हो जाते हैं और फिर दोनों अलग अलग। जैसे अभी हीरो होंडा थी, अब से पहले सब जानते थे कि शायद एक ही कंपनी है, बाद में पता लगा हीरो अलग हो गए, होंडा अलग हो गए। अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री थी, मुकेश और अनिल अंबानी जी, अलग अलग, पता लगा दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसे ही सभी कंपनियों में होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट एक से निकल कर 2 बनती है, 2 से 4, उस काम को जो क्वालिटी सिंगल पर्सन या स्टार्टिंग में देते हैं, वो क्वालिटी बाद में नहीं निकलती। तो बहुत बढ़िया जी, इन्होंने बेहतर बताया और मेरे ख्याल में ऐसा बताया कि हमारा भी दिल पसीज गया। तो बड़े रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, दूर दराज तक पहुंचाएं, इस न्यूज को वायरल करें, क्योंकि जो भी टूटे कटे पिटे MLM के लीडर हैं यहाँ पर आए और हमारे सर जी से मिले, मोहम्मद इकराम जी। सर थैंक यू सर।